नमस्ते सर। सर, मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का छात्र हूँ और सर मैं अपना करियर टीचिंग में बनाना चाहता हूँ। तो सर मैं बीएड करना चाहता हूँ और मेरी तरह तमाम और छात्र हैं जो सर बीएड करना चाहते हैं। लेकिन सर हम लोग कुछ समय से देख रहे हैं कि बीएड कोई कह रहा है कि 1 वर्ष का है, कोई कह रहा है 2 वर्ष का है कि 3 वर्ष का है, 4 वर्ष का है, तो इसमें हम लोग कन्फ्यूज़न है। तो सर आप का इसके बारे में काफ़ी नॉलेज है, तो सर कृपया करके हम लोगों को मार्गदर्शन कीजिए इस क्षेत्र में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न केवल आपके मस्तिष्क में ही नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के लाखों युवाओं के मस्तिष्क में चल रहा है कि बीएड को लेकर के भारत सरकार ने क्या परिवर्तन किए हैं। वैसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है, अपना ड्राफ्ट है वो भी जारी कर दिया है और उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि बीएड 1 वर्ष का होगा, बीएड 2 वर्ष का होगा, बीएड 4 वर्ष का होगा। कौन इसको कर सकता है, कब से कर सकता है, ये बहुत ही विस्तृत रूप से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने बताया है। उसी के आधार पर मैं आपको इसका उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तो बीएड 2 वर्ष का ही है। यह 2 वर्ष का बीएड वो बीएड है जिसके लिए राज्य सरकार यानी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार प्रवेश परीक्षा करा रही है और इस प्रवेश परीक्षा को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी आयोजित कर रहा है। 30 अप्रैल तक शायद अंतिम तिथि है इसकी। अगर आपने ना अप्लाई किया हो तो उस प्रवेश परीक्षा में आप और आप जैसे साथी जो कि ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं, कई बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जब हम ग्रेजुएट हो जाएंगे तभी अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। छात्रों के हित में सरकार ने यह व्यवस्था दी है कि स्नातक अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप ये जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित कर रहा है इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। 2 वर्ष का बीएड अभी चल रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा। इसकी मान्यता बनी रहेगी और 2 वर्ष का बीएड वह अभ्यर्थी कर सकेंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। 1 वर्ष का बीएड भी भविष्य में चलाया जाएगा। आने वाले वर्षों में 1 वर्षीय बीएड भी चलेगा। यह उनके लिए है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जैसे एमए किया हो, एमएससी किया हो या फिर 4 वर्षीय स्नातक का कोर्स किया हो, यानी 4 वर्षीय ग्रेजुएशन किया हो। तो ऐसे जो अभ्यर्थी हैं ये 1 वर्षीय बीएड कर सकेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट या कुछ बच्चे प्रारंभ से ही ये सोच लेते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पुलिस में जाना है, मुझे सेना में जाना है, मुझे बैंक की तैयारी करनी है या मुझे अपना व्यवसाय करना है ना। बहुत सारे बच्चे अपना निर्णय ले लेते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे जो युवा हैं कम उम्र से ही यह निर्णय ले लेते हैं कि उन्हें शिक्षक बनना है, उन्हें शिक्षक ही बनना है। तो जब शिक्षक ही बनना है तो उनके लिए एक विशेष प्रोग्राम आईटीईपी बनाया गया है। ये 4 वर्ष का है और इसी को 4 वर्षीय बीएड भी लोग सामान्य भाषा में कह देते हैं। तो वो 12वीं पास करके इसको कर सकते हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देश के कुछ विशिष्ट संस्थाओं में इसको लागू भी किया था और वहाँ इसकी शुरुआत भी हुई है। लेकिन अभी ये प्रदेश के किसी स्ववित्त पोषित महाविद्यालय में या किसी अनुदानित महाविद्यालय में चल रहा है, ऐसी जानकारी मुझे नहीं है। ना ही इसके प्रवेश परीक्षा की कोई नियमावली अभी राज्य सरकार ने बनाई है। तो वर्तमान में अभी 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम ही चल रहा है जो कि जिसकी प्रवेश परीक्षा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी करा रही है और 30 अप्रैल तक इसके आवेदन कर सकते हैं। तो मैंने 1 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएड
तीनों के बारे में आपको बता दिया है कि आने वाले वर्षों में ये तीनों ही पाठ्यक्रम उपलब्ध रहेंगे, लेकिन अभी सामान्य तौर पर केवल 2 वर्षीय बीएड का पाठ्यक्रम ही उपलब्ध है। 2 वर्षीय बीएड का पाठ्यक्रम वह लोग कर सकेंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की निर्धारित अंक हैं और जो आरक्षण का नियमावली है उसके अनुसार होंगे। और जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा टीचर एजुकेशन का, वह 12वीं के बाद बच्चे कर सकेंगे। उसमें भी आरक्षण और जो अंकों का निर्धारण है वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमानुसार होगा। इसी प्रकार जो 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम है यह भविष्य में भी चलता रहेगा और इसमें भी जो न्यूनतम अर्हता है यानी कितने अंक होने चाहिए, क्या आरक्षण की व्यवस्था होगी, यह भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद निर्धारित करेगा और उसने ये सभी निर्धारित कर दिया है।